हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं तीसरा बरा हूँ आपका चैनल डायनामिक केमिस्ट्री में आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि एक चैप्टर चल रहा था अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, उसमें आपको हम बताने वाले हैं एथिल अल्कोहल बनाने के लिए। एथिल अल्कोहल बनाने के लिए आपको बहुत सारे रिएक्शन करवाए थे, है ना। तो पहले क्या किया गया था अल्कोहल में कि एथिल अल्कोहल पहले बनाया गया था, उसके बाद एथिल अल्कोहल से न्यू प्रोडक्ट बनाया गया है। तो आइए हम इसके रासायनिक अभिक्रिया के बारे में देखते हैं। देखो, एक रिएक्शन कहता है इसमें कि अगर ZnCl2 की उपस्थिति में अगर एथिल अल्कोहल को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अगर रिएक्शन करवाते हैं तो एथिल क्लोराइड बनता है। चलो इस रिएक्शन को हम समझते हैं क्या कहना चाह रहा है। तो क्या है कि पहले क्या लेना है, एथिल अल्कोहल, ध्यान देना है। एथिल अल्कोहल को देखो C2H5OH, ये क्या है, एथिल अल्कोहल। और जो ये आपको बताने वाले हैं कार्बन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप, कार्बन और हाइड्रोक्सिल जो ग्रुप है ना, उसके बीच के बंधन टूटेगा, उसके बाद नए प्रोडक्ट बनेगा। यानी कि कार्बन और हाइड्रोक्सिल समूह के बीच जो बंधन है उसके टूटने से न्यू प्रोडक्ट बनेगा। अब देखो यहाँ पे एथिल अल्कोहल दिया गया है, नाम लिख लो, एथिल अल्कोहल। किसके द्वारा रिएक्शन करवा रहे हो, तो हाइड्रोजन अम्ल के द्वारा। किसके द्वारा, लिख लो, हाइड्रोजन अम्ल, हाइड्रोजन अम्ल की अभिक्रिया, ये अभिक्रिया क्या करवा रहे हो, हाइड्रोजन अम्ल की अभिक्रिया करवा रहे हो। चलो हाइड्रोजन अम्ल की अभिक्रिया, हाइड्रोजन अम्ल क्या है, जैसे कि हाइड्रोजन अम्ल आप HX, ये क्या हो गया, हाइड्रोजन अम्ल। तो हम क्या लेते हैं, HCl लेते हैं। क्या लें, HCl। और किसकी उपस्थिति में करवा रहे हैं, तो निर्जल ZnCl2। अगर एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया अगर हाइड्रोजन अम्ल से करवाते हैं, यानी कि HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करवाते हैं, तो आपको क्या बनता है सो देखते हैं। अब देखो, जैसा कि हम बोले थे कि कार्बन और हाइड्रोक्सिल समूह के बीच के बंध को टूटने से प्रोडक्ट बनेगा, तो यहां से A तोड़ लो और यहां से H, यानी कि अम्ल जो होता है H प्लस आयन देता है, तो H प्लस चार्ज और A माइनस चार्ज, ये आपको बना देते हैं H2O। क्या बना दिए, H2O। और साथ में क्या बना, C2H5Cl, ये बन गया एथिल क्लोराइड। एथिल क्लोराइड, इसको बोलते हैं एथिल क्लोराइड। ये आपका प्रोडक्ट बन के निकल गया। तो आप लिख सकते हो कि जब निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया हाइड्रोजन अम्ल से करवाते हैं तो एथिल क्लोराइड बनता है। ये बात आप कॉपी में नोट कर सकते हैं, है ना। इसको ये जो निर्जल ZnCl2 दिया गया है ये आपका उत्प्रेरक है। तो आप क्या करो, क्वेश्चन को लिखो, क्वेश्चन लिख लो कि जब निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया हाइड्रोजन अम्ल से कराते हैं तो एथिल क्लोराइड बनता है ना। जब भी पढ़ने बैठो तो कॉपी पेन लेकर के बैठो और उसको जो ऐसा बोलते हैं वैसा नोट करते जाओ और इसको आप लिखो। अगर इसको लिख लिए हैं तो अगले रिएक्शन की, चलो हम अगला रिएक्शन करते हैं। देखो सल्फ्यूरिक अम्ल से, किसे करेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया, अम्ल की अभिक्रिया। ध्यान दो, सल्फ्यूरिक अम्ल आपको 3 स्टेप में बताएंगे। कितने स्टेप में, 3 स्टेप में। तो चलो यहाँ क्या कहता है कि सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया किससे करवाना है, एथिल अल्कोहल से। मान लेते हैं कि एथिल अल्कोहल को सल्फ्यूरिक अम्ल से अगर अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है। चलो एग्जांपल्स द्वारा आप लोग समझो बढ़िया से। देखिएगा C2H5OH, अब क्या लेना है, H2SO4, और इसमें 373 डिग्री पे क्या करना है, गर्म करना है।
373 डिग्री सेल्सियस पे क्या किया जाए, गर्म करें। अगर एथिल अल्कोहल को सल्फ्यूरिक अम्ल से, यानी कि एथिल अल्कोहल की मात्रा और सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा दोनों क्या हो, सामान्य हो, दोनों क्या हो, सामान्य हो। एथिल अल्कोहल की मात्रा और सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा दोनों सामान्य हो और 373 डिग्री केल्विन पे गर्म करते हैं तो आपको एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। जैसे कि ये जो H2SO4 दिया गया है, इसको क्या H और HSO4 में तोड़ सकते हैं, बिल्कुल तोड़ सकता है। H और HSO4, H और HSO4 में लिखा जाता है। अब देखो यहां से OH और यहां से क्या होगा, H, तो बना दिया H2O, क्या बना, H2O, और साथ में क्या बना, C2H5HSO4, C2H5HSO4, इसको बोलते हैं एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बोला जाता है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। फिर से सुन लो, अगर अल्कोहल की मात्रा और सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा अगर दोनों सामान्य है, अगर 373 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। अब देखो दूसरे स्टेप में क्या कहता है, जो ध्यान देने वाली बात है। अब देखो इसमें क्या करता है कि 433 केल्विन से 443 केल्विन, कितना बोल रहा है, 433 केल्विन से 443 केल्विन, कितना केल्विन की बात कर रहा है, 433 से 443, 433 से 443 केल्विन की बात कर रहा है यहाँ पे। तो ये बातें ध्यान रखना है। अगर मान लेते हैं कि दूसरे पहला स्टेप में क्या बना, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बन गया। अब क्या करना है कि एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को क्या करना है कि यहाँ पे जो एथिल अल्कोहल जो दिया गया है, दूसरा स्टेप में एथिल अल्कोहल पहले क्या बनता है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, और बाद में क्या किया जाता है, दूसरे स्टेप में एथिल अल्कोहल की मात्रा और सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा एथिल अल्कोहल से अधिक कर दिया जाता है। यानी कि सिंपल दूसरे स्टेप में आपको बताया जाएगा कि एथिल अल्कोहल की मात्रा, जो एथिल अल्कोहल की मात्रा है से किसकी मात्रा अधिक है, H2SO4 की। देख लो, अगर क्या किया जाए इसमें, अगर एथिल अल्कोहल की मात्रा से ज्यादा मात्रा किसकी हो, H2SO4 की हो, तो आपको बनेगा एथिलीन। क्या बना देगा, एथिलीन। अगर एथिल अल्कोहल से ज्यादा अगर H2SO4 की मात्रा बढ़ा दिया जाए तो हमको एथिलीन बनके तैयार होगा। लेकिन इसमें क्या कर रहा था फर्स्ट स्टेप में, अगर दोनों की समान मात्रा हो और 373 डिग्री पे गर्म किया जाए तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनाता है। लेकिन दूसरे स्टेप में आपको कह रहा है कि अगर एथिल अल्कोहल की मात्रा सल्फ्यूरिक अम्ल, एथिल अल्कोहल की मात्रा सल्फ्यूरिक अम्ल का ज्यादा है ना, यानी कि सल्फ्यूरिक एथिल अल्कोहल से H2SO4 की मात्रा ज्यादा है और 433 केल्विन से 443 केल्विन तक इसको गर्म किया जाता है तो आपको एथिलीन बनता है। इसको बना के हम अभी दिखाते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि C2H5OH ले लो और फिर H2SO4, क्या ले लें, H2SO4। पहले क्या बना लो, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनाने के लिए हमको 373 डिग्री पर क्या करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा। तो बन जाएगा C2H5HSO4 प्लस H2O। ये बातें ध्यान दो, ये क्या बन के निकल गया, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। अब एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को क्या करना है, 443 केल्विन पे गर्म किया जाए। अब देखो 443 केल्विन पे गर्म करेंगे पहले। अब इसमें क्या हो रहा है कि जो एथिल अल्कोहल की मात्रा है ने, इससे एथिल अल्कोहल की मात्रा से किसकी मात्रा ज्यादा है, H2SO4 की, H2SO4 की। ध्यान रखना, एथिल अल्कोहल को सल्फ्यूरिक अम्ल से आपका 373 केल्विन पे गर्म करते हैं तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। फिर देखो जब आपका ये जो बन के तैयार हुआ एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, क्या हम इसको इस तरीका से लिख सकते हैं, CH
क्या स्ट्रक्चर के रूप में भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। H और HSO4 ऐसा लिखा जा सकता है, या तो यहाँ पे H लिख दो, यहाँ पे HSO4 लिख दो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको कितना से कितना गर्म कर रहे हैं, 433 से 443 केल्विन के बीच यहाँ पे गर्म किया जा रहा है। अब देख लो ठहरा ए क्या प्लस चार्ज ए माइनस चार्ज, ए आपस में क्या होगा, रिएक्ट करके बना देगा H2SO4। क्या बना दिया, H2SO4। अब देखो एक जब बीच में इलेक्ट्रॉन टूटता है तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, ये बना देगा, यानी कि आपका C डबल बॉन्ड H और H, इसको हम बोलते हैं एथिलीन। इस तरीका से आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे क्या हुआ, H2SO4 बाहर निकल गया, क्योंकि H2SO4 की मात्रा यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, बहुत अधिक ले रहे हैं। तो फिर से सुन लो एक बार, समझ में आएगी। अगर मान लेते हैं कि सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया एथिल अल्कोहल से करवाते हैं तो ये 3 स्टेप में बनता है। सबसे पहली बात, अल्कोहल की मात्रा और सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा दोनों समान रखेंगे और 373 डिग्री पे गर्म करेंगे तो आपको एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा। दूसरे स्टेप में कहता है कि एथिल अल्कोहल की मात्रा से ज़्यादा अगर सल्फ्यूरिक अम्ल की H2SO4 की मात्रा अगर बढ़ा दिया जाए, है ना, एथिल अल्कोहल से ज्यादा किसकी मात्रा रहे, H2SO4 की, और 373 डिग्री पे गर्म किया है तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट तो बनेगा ही, लेकिन एथिल हाइड्रोजन सल्फेट से क्या होता है, उसको अगर 433, अब फिर एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को अगर 433 केल्विन से लेके 443 केल्विन तक गर्म करोगे तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट से H2SO4 क्या होगा, बाहर निकल जाएगा और साथ में एथिलीन बनेगा। इसके तीसरे स्टेप क्या कहता है उसको भी देख ले। मान लेते हैं इसमें क्या हुआ कि एक समान मात्रा है दोनों की, है ना, फिर उसके बाद क्या हुआ कि आपका हाइड्रोजन जो दिया गया है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 उसकी मात्रा बढ़ा दिया गया है तो आपको एथिलीन बन गया है। अब क्या करें, अल्कोहल की मात्रा बढ़ा दो। अब अल्कोहल की मात्रा बढ़ा देते हैं तो क्या बनता है, तो देखो तीसरे स्टेप में आपका क्या कहता है, अल्कोहल की मात्रा बढ़ाओ। अल्कोहल की मात्रा बढ़ाते हैं, C2H5OH दिया गया है और साथ में H2SO4 से रिएक्शन करवाते हैं, यानी 373 डिग्री केल्विन पे, तो ये आपका बन जाता है C2H5HSO4 प्लस H2O। ये क्या बन गया, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बन गया 373 डिग्री पे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एथिल अल्कोहल की मात्रा ज्यादा है किससे, सल्फ्यूरिक अम्ल से, तो जो सल्फ्यूरिक अम्ल दिया गया है वो फिर से क्या किससे रिएक्शन करवाएगा, एथिल अल्कोहल से करवाएगा, यानी कि C2H5HSO4। देखो कलर चेंज करते हैं समझ में ज्यादा आएगा, C2H5HSO4 प्लस HOC2H5। क्या इसको इस तरीका से लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है, देख लो, नहीं तो आप हटा के लिख दो OC2H5। अब देखो क्या हुआ, इसमें 2 बार अल्कोहल की मात्रा क्यों लिए, क्योंकि इसमें अल्कोहल की मात्रा ज्यादा है। अगर एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक अम्ल से करवाते हैं तो 21 स्टेप में, तो तीसरा स्टेप कहता है कि सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा से ज्यादा किसकी मात्रा दे दें, अल्कोहल की मात्रा दे देंगे तो आपको ये बन जाएगा डाई एथिल ईथर। देखो इसको भी टेम्परेचर आपको देना पड़ेगा 413 केल्विन, इसका टेम्परेचर हो जाता है 413 केल्विन। 413 केल्विन पे गर्म करना है, फिर से एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा, फिर से अल्कोहल से ही अभिक्रिया करवाना है क्योंकि अल्कोहल की मात्रा यहाँ ज्यादा ले रहे हैं। अब देखो इसको इससे रिएक्शन करवा दिए, देख लो इसका रिएक्शन करवा दिए तो क्या बन के निकला आपका H2SO4 बाहर निकल गया, H2SO4 बाहर, एंट्री इसका खत्म। अब देखो क्या है, C2H5 इसको बोलते हैं डाई एथिल ईथर, डाई एथिल
ईथर, है ना, डाइएथिल ईथर। तो हमने इसको समझाने के लिए, सल्फ्यूरिक अम्ल को रिएक्शन को समझाने के लिए बहुत कोशिश की है। चलो एक बार और देख लेते हैं ओवरऑल। देखो क्या कहता है कि अगर एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया अगर सल्फ्यूरिक अम्ल से करवाते हो तो ये 3 स्टेप में होता है। सबसे पहली बात क्या करना है फर्स्ट स्टेप में कि एथिल अल्कोहल की मात्रा, सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा दोनों समान रखना है और 373 डिग्री पे गर्म करना है, तो आपको एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा। और दूसरे स्टेप में क्या कहता है कि एथिल अल्कोहल की मात्रा से ज्यादा सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा डाल दो और उसको 433 से 443 केल्विन पे गर्म करोगे, तो सबसे पहले क्या होगा कि एथिल अल्कोहल और सल्फ्यूरिक अम्ल 373 डिग्री पे गर्म होकर पहले एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा और एथिल हाइड्रोजन सल्फेट 433 से 443 के लिए पे गर्म होके आपका एथिलीन बन जाएगा। और तीसरे स्टेप में क्या कहता है से सुन लो। तीसरा स्टेप ये कहता है बाबू कि एथिल अल्कोहल की मात्रा सल्फ्यूरिक अम्ल से ज्यादा होगा। एथिल अल्कोहल की मात्रा सल्फ्यूरिक अम्ल से ज्यादा रखेंगे तो सबसे पहले एथिल अल्कोहल और सल्फ्यूरिक अम्ल 373 डिग्री के लिए गर्म होकर के एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनाएगा और बाद में एथिल हाइड्रोजन सल्फेट फिर से अल्कोहल से अभिक्रिया करके 413 केल्विन पर गर्म करके आपको डाई एथिल ईथर बनाएगा। ये बातें ध्यान में रखनी है। यहाँ पे अल्कोहल की मात्रा ज्यादा लिए क्योंकि अल्कोहल की मात्रा अधिक है, अल्कोहल से रिएक्शन कराएं क्योंकि अल्कोहल अधिक है। यहाँ क्या किए कि H2SO4 बाहर निकला, यहाँ फिर से क्या किया गया H2SO4 बाहर निकला ना बाबू, तो H2SO4 बाहर निकला इतना गर्म करने के बाद क्योंकि यहाँ बन गया आपका ईथर। यहाँ पे सेकेंड में आपका सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा ज्यादा है। उम्मीद करते हैं आपको बात समझ में बढ़िया से आई होगी, है ना। तो इस क्लास में इतना ही रहेगा, और भी रिएक्शन इसको एथिल अल्कोहल से लेकर आएंगे और इसमें चलेगा कार्बन और हाइड्रोक्सिल समूह के बीच के बंधन टूटने के बावजूद ये नया प्रोडक्ट बनता है। और रिएक्शन के साथ अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ते रहें, आगे पढ़ते रहें।